मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस लड़की ने जो अनुभव के लिए किया है ना, शायद ही कोई और लड़की कर पाती। आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आप इस लड़की को अच्छी तरह जानती नहीं। नहीं बड़े पापा, बल्कि इनको गुनगुन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। तुम कहना क्या चाहती हो आकृति? आपको अनुभव और गुनगुन के बारे में पहले से ही पता था, राइट? इसीलिए हमारी शादी होते ही आपने मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया है ना? आकृति प्लीज मत भूलो कि तुम अपनी सीनियर से बात कर रही हो। आप भी ये भूल गए थे कि अनुभव मेरे पति है। शायद आप दोनों बोल रहे हो कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। प्लीज शांति बनाए रखिए ना। ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। कहना आसान है चाचू, लेकिन जिस पे बीतती है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि धोखे का घाव कितना गहरा होता है। बेटा, एक बार अन्नू ठीक हो जाए तब बात करेंगे। हमारा अन्नू ऐसा कभी नहीं था। उसकी नेकी, सच्चाई और ईमानदारी की मिसालें सब लोग देते थे। सोचा भी नहीं था कि एक लड़की के चक्कर में हमारे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और वो भी ऐसी लड़की के लिए जिसके माँ बाप ने उसे ढंग के संस्कार भी नहीं दिए। बस बड़े पापा, आप लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मैंने सुन लिया। मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई, मैं कुछ नहीं बोली, पर अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा, मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मुझे कहिए ना, मेरे पापा की क्या गलती है? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो आपको दोस्त कहा, अपना माना, मदद की। कम से कम उनकी आत्मा को तकलीफ मत दीजिए। मैं खुद अनुभव की लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इनफैक्ट अगर ये किडनैपिंग नहीं हुई होती तो मैं कब की चली भी गई होती। मैं किसी का रिश्ता छीन नहीं रही हूँ, पर अगर किसी को रिश्ता निभाना नहीं आता तो मेरी क्या गलती है? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, वो जो सच है। सच तो ये है कि तुम मेरे और अनुभव के बीच में आई हो। बीच में तुम आई हो आकृति। इतनी जल्दी भूल गई कि तुमसे पहले मेरी और अनुभव की शादी होने वाली थी, जो उसने खुद तोड़ दी थी, और इसीलिए अब तुम मेरी शादी तुड़वाने की कोशिश कर रही हो। रिश्ता गुल्लक नहीं होता, जब मन किया तोड़ दिया। रिश्ते तब टूटते हैं जब पति और पत्नी के बीच में प्यार ना हो, विश्वास ना हो, और तुम्हारे पास दोनों नहीं है। बस एक जिद है, बेतुकी खोखली जिद। शट अप, यू शट अप। एक्सक्यूज मी, पेशेंट की सर्जरी करने से पहले हमें डिक्लेरेशन फॉर्म पे फैमिली मेंबर्स के साइन चाहिए होंगे। मैं साइन कर देती हूँ। नहीं, तुम नहीं करोगी, बड़े भैया आप करेंगे। लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ। और ये अनुभव के पापा है, ये उनके बड़े पापा, ये उनके चाचा जी, और ये उनके बड़े भैया है। अनु की शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाकी के सारे रिश्ते खत्म हो गए। तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? हस्ताक्षर कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है? आकृति कर रही है ना, तो करने दो इसको। नहीं बड़े भैया, आप घर के सबसे बड़े हैं, साइन आप ही करेंगे।
चिंता मत करो गुनगुन, हम पल पल की खबर तुम्हें देते रहेंगे। लेकिन चाचू गुनगुन यहाँ से क्यों जाए? ये हॉस्पिटल एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर इसे रहने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सिंदूर चोर यहाँ रही तो मैं यहाँ हंगामा मचा दूंगी। सिंदूर चोर? जिसे तुम सिंदूर चोर कह रही हो ना, उसी की वजह से अभी तुम्हारी मांग में सिंदूर है। मैंने सिंदूर चुराया नहीं है, सिंदूर की रक्षा की है। आकृति सही कह रही है, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। जिसने अनुभव की जान बचाई है, क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वो अनुभव से जाके मिल सके? इसने बचाया नहीं है, बल्कि जान खतरे में डाली है। आज जो अन्नू की हालत है वो इसकी वजह से है। देखिए मैडम जी, अनुभव आपका बहुत सम्मान करता है, इसलिए हम आपका निरादर नहीं करना चाहते। बस हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे परिवार के मामले में मत बोलें। चलो आकृति। अनुभव ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सर्जरी में उनके बचने के चांसेस सिर्फ 50% है। ऐसा मत कहिए प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, वो हम करेंगे भी, लेकिन जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप पेशेंट के लिए प्रे कीजिए। बड़े पापा, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा, मैं इस शहर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अनुभव ठीक नहीं हो जाता। पर वादा करती हूँ कि तब तक आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गुनगुन, बेटा कहाँ जा रही हो तुम? मुंबई इतना बड़ा शहर है, कहीं भी चले जाऊंगी। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अनुभव के बारे में आपको फोन पे पूछती रहूंगी। हाँ गुनगुन, लेकिन इतनी रात को कहीं जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। जो हुआ है उससे बुरा क्या ही होगा। आप लोग बताते क्यों नहीं? क्यों लाया मुझे यहाँ पे? मैंने किया क्या है? तूने क्या किया है ये हम नहीं, तू बताएगा। बता दे, फायदे में रहेगा। यस इंस्पेक्टर पांडे। रणविजय को पकड़ लिया है और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। वेरी गुड, मैं लखनऊ पहुंच रहा हूँ, देखो तब तक कुछ उगलता है तो। ओके। माँ तो बेटी का खिलौना टूटने नहीं देती, आप अपनी बेटी का घर तोड़ रही है गरिमा जी। एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? भले ही मैंने गुनगुन को जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए गुनगुन और आकृति दोनों ही मेरी बेटियां हैं। दोनों में से एक गलत है और एक सही है। मैं सही का साथ दे रही हूँ, प्यार का साथ दे रही हूँ। उन दोनों का प्यार पहले सिर्फ मुझे दिखा था, लेकिन आज पूरी दुनिया को दिख गया। आप सब लोगों को मेरी गुनगुन सिद्धि, बेवकूफ और लापरवाह लगती थी, लेकिन आज गुनगुन ने साबित कर दिया कि वो अपनों के लिए क्या क्या कर सकती है। सुन रही हैं आप? खुद को सुन रही हैं, क्या कह रही हैं? मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे हम? लोग हमसे सवाल पूछते हैं, उनको क्या कहें हम? बतलाइए। वो सब भी छोड़ दीजिए। आकृति, आपने कभी सोचा उस पर क्या बीत रही होगी?
आपको अपनी बेटी की खुशी का ना सही, कम से कम आपने हमारा, उसके ससुराल वालों का तो लिहाज किया होता। हमारी इज्जत के बारे में तो सोचती आप। आप सबकी नजरों में आज मैं गलत हूं, लेकिन बहुत जल्द आप सब समझ जाएंगे कि अनुभव के लिए गुनगुन ही सही है। गलत फहमी है ये आपकी, ऐसा कभी नहीं होगा। दुख की बात तो यह है गरिमा जी कि आप आकृति की माँ होकर ऐसा सोच रही हैं, जबकि दुनिया की कोई भी माँ ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। लेकिन आप, खैर, आप हमारी मेहमान हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि आकृति जैसी बेटी वो हर माँ को दे, लेकिन आप जैसी माँ किसी भी बेटी को ना मिले। मुझे नहीं पता था आकृति इतनी जल्दी आप सबका दिल जीत लेगी। बात निकली है तो बता दूं, मैंने गुनगुन को नहीं भेजा था और ना ही गुनगुन ने जाने की जिद की थी। अनुभव खुद उसे अपने साथ लेके गया था, और वो भी अपनी मर्जी से। एक मिनट गरिमा जी, लेकिन आप उन्हें रोक सकती थी ना। अगर गलत लगता तो जरूर रोकती, लेकिन मेरी नजरों में वो दोनों बिल्कुल सही है। क्या? उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और उन दोनों की खुशियां एक दूसरे के साथ जुड़ी है, और किस्मत भी। गरिमा जी बिल्कुल नहीं, किस्मत जुड़ी होती ना तो ये शादी कभी टूटती नहीं। शादी टूटकर भी दोनों साथ ही बने, क्या ये किस्मत नहीं है? समधन जी, हम आपसे एक बात कहेंगे, कान खोलकर सुनिएगा और पल्ले पे बांध लीजिएगा। हमार अन्नू का किस्मत आकृति के साथ बंधा है, और हमारा छुटका बहुरिया, उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी तो हमारा अन्नू बहुत मुंह से निकल कर बाहर आया है, समझी? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।